नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल गणित के सवालों को सरल करने के लिए या फिर ऐसे किसी सिंप्लीफिकेशन के लिए या कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जहाँ पे आपको कभी वर्ग निकालना पड़ता है, कभी वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो इसकी विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्क्वायर रूट जो है संख्या कौन सी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है। ऐसी संख्याओं को आप कैसे सरल करेंगे, या किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या विधियां हैं, वर्ग निकालने के लिए क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स और उनकी जो नॉर्मल विधियां हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। कि जैसे मान लो किसी संख्या अक्ष को अगर उसी संख्या अक्ष से गुणा करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दो बार गुना हो रहा है, यानी कि ये अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मान आएगा इसको अगर हम y मानते हैं तो ये होगा कि ये जो है अक्ष का स्क्वायर y है। यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अक्ष का वर्ग y है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर दोनों पक्षों में अंडर रूट लेते हैं, यानी कि दोनों पक्षों में अंडर रूट लेंगे तो हमारी तरफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अक्ष। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि y का वर्गमूल अक्ष है। यहाँ पे अक्ष का स्क्वायर हो रहा है इसलिए अक्ष का वर्ग y है, और यहाँ पे y का वर्गमूल हो रहा है तो यहाँ पे पढ़ेंगे y का वर्गमूल अक्ष है। जैसे मान लो कि आपको किसी जगह पे ये लिखा हो कि 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 5 का वर्ग। और अगर आपको ये दिखे कि करनी के अंदर 5 का ये, तो इसका मतलब है 5 का वर्गमूल। और वर्ग जो है वो एक ऐसी संख्या होती है जो उसी संख्या को, जैसे मान लो कि 5 का वर्ग का मतलब है कि 5 को 5 से इस तरीके से गुणा करना है, यानी कि 2 बार गुणा करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करते हैं कि जैसे 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या, इसका जो उत्तर होगा एक ऐसी संख्या होगा कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या केवल 5 होगी, जहां पे हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो वापस 25 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो वर्ग निकालने के लिए हम विधियां देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग के लिए। यानी कि अगर वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो 26 का वर्ग निकालना है, 26 का स्क्वायर निकालना है, तो या तो इसको 26 को 26 से गुणा कर देंगे। गुणा करने की जो विधियां हैं उससे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 का 6, हाथ पाई 3, और 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 27, और फिर 4 और 2 6, तो ये इसका वर्ग आ जाएगा। तो ये तो हो गया वर्ग निकालने की वो विधि है जो गुणा करके निकालते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको आने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास कुछ तो डाटा हो। यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ऐसा होने पे आप क्या कर सकते हैं, ये वर्ग निकालने के लिए दो टाइप की संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 9 तक की, यानी कि एक डिजिट वाली संख्या, सिंगल डिजिट संख्या जो कि आपको याद रखनी ही है। उसके बाद में दूसरी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं, यानी कि 2 डिजिट संख्या, 2 डिजिट नंबर। उसके बाद में हमारे पास तीसरे टाइप की जो संख्या होगी वो होगी 3 डिजिट नंबर। तो इन सभी संख्याओं का आप कैसे निकालेंगे,
ये तीनों टाइप की संख्याओं के लिए मैं आपको विधि बताऊंगा कि कैसे आप उसका वर्ग जो है वो शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। गुणा करके निकालना एक विधि है। इसके अलावा मैं इसके गुणा करने की बजाय एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनका जो है वर्ग निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग तो आपको ऐसे ही याद रखना है आपको। तो उसके बाद में जो दो डिजिट वाली जो संख्या है, जैसे मान लो ये संख्या है, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। और ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है कि इसके इकाई अंक का वर्ग लेना है और इस तरीके से लिखना है कि उसको 2 डिजिट में लिखना हो। किसी भी संख्या को हमको क्या करना है, वर्ग करना है। अगर वो सिंगल डिजिट आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, तो यहाँ पे तो दो डिजिट ओनली है। जैसे यहाँ पे अगर 2 होता तो हम क्या करते, इसको भी 2 डिजिट में लिखते, यानी कि उससे पहले हम 4 लगा लेते। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये इसका वर्ग हो गया, ये इसका वर्ग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, यानी कि जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये यहाँ वाला 2 है, ये यहाँ वाला 2 है और ये यहाँ वाला 2 है। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे जो नंबर बन रहा है उसका इकाई अंक छोड़ के लिखना है। इकाई अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ देना है। 4 8 4 यानी कि 484। 484 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो 26 का आपको स्क्वायर निकालना है। 26 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 0 4, इसका वर्ग करेंगे 36। उसके बाद में इनको गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 6 गुणा 2। ये यहाँ वाला 2 है, ये यहाँ वाला 6 है और ये यहाँ वाला 2 है। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 को आपको कैसे लिखना है कि ये जो संख्या आपकी आई थी उसका इकाई अंक छोड़ के लिखना है। इकाई अंक छोड़ के इस तरीके से लिखना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने से आ जाएंगे आपके 676, यानी कि 26 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 676। ये 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपको 78 का स्क्वायर निकालना है। 78 का स्क्वायर निकालना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेना है, 64। उसके बाद में इन दो जो सभी संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा कर देना है। 7 गुणा 8 गुणा 2, तो 8 7 56, 56 दूनी 112। 112 को आपको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे इकाई अंक छोड़ के, यानी कि इस तरीके से, और इनको आपस में जोड़ देना है। 4 8 0 और ये 6, यानी कि 6084 इसका जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा मान लो कि 95 का स्क्वायर लेना है। 95 का स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 81, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और आपस में गुणा कर देंगे 9 5 45 दूनी 90। 90 को इस तरीके से लिखेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि 5 2 0 9, यानी 9025। 9025 जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 डिजिट वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। अगर दो डिजिट की कोई भी संख्याएं हो तो उसका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट्स नंबर्स का स्क्वायर निकालना। अगर कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास कोई संख्या है 115। 115 ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए आपको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे कि ये संख्या को किसी पूर्ण संख्या के लिए, यानी कि गुणा करने में आसान हो, ऐसी संख्या के आसपास लेके जाएंगे। यानी कि अगर मान लो इसको 100 के पास लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 + 15। 100 + 15 होने से हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे टुकड़ों में ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे 15। तो प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 और उसके बाद में प्लस वाली संख्या को करेंगे तो ये हो जाएगा 130। यानी कि आपको क्या करना है, एक बार इस संख्या को प्लस करना है, एक बार उस संख्या को माइनस करना है। जो संख्या है उनको आपस में गुणा कर देना है। और यहाँ पे जो इकाई अंक है, इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर लेना है। यानी इकाई अंक जो होगा वो यहाँ पे जो होगा ये जो आप ले रहे हैं 15, ये जो 15 ले रहे हैं उसका स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके रखना है। अब इसमें से क्या करना है कि इसको गुणा करना है। अब यहाँ पे अगर 2 जीरो आ रही है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 50 होता तो 1 जीरो आता,
यहाँ पे 2 जीरो आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे। 2 जीरो आएंगी तो 100 का भाग देंगे। अब यहाँ पे जितने का भाग दे रहे हैं उतने ही संख्या हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी की जो संख्या है वो कैरी में चला जाएगा, यानी इधर जो गुणा करने से आएगी संख्या उसके कैरी में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 25 को रखेंगे और 2 को हम कैरी में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसको गुणा करने से क्या आ जाएगा 130, 130 में और 225, ये यहाँ पे आ जाएगा कैरी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 225। ये आपका जो होगा वो 115 का स्क्वायर होगा, यानी 13 225। आप इसको समझिए, समझना कैसे है कि जैसे मान लो कि कोई भी संख्या दी हुई है उसको किसी पूर्ण संख्या के आसपास लेके जाना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 100 के पास लेके जा रहे हैं ताकि गुणा करने में इजी हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं। ऐसा करने से जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 130 आएगा और जब माइनस करेंगे तो 100 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे किसी एक संख्या का भाग देना है। हम जितनी संख्या का भाग देंगे ताकि हमारी संख्या सरल हो जाए। अगर यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंक रखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि हमारे को 1000 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है उसको सरल करने के लिए वो बन रही है 2 जीरो वाली। तो हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग देंगे तो ये 2 संख्या हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। जो तीसरी संख्या होगी वो फिर इधर कैरी में जाएगी, तो ये 1 गुणा 130 हो गया, 1 गुणा 130 मतलब 130। यहाँ पे 130 में 2 जोड़ देंगे तो ये 132 हो गए और 25 ऐसे के ऐसे ही रख दिए। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इस 115 का स्क्वायर आ गया। जैसे मान लो कि अगर मैं ये बताता हूँ 197 का आपको स्क्वायर निकालना है। 197 का स्क्वायर निकालना तो आप क्या करेंगे कि इसको 200 बनाएंगे, यानी कि इसको +3 -3 ऐसे करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 200 गुणा 194, 200 गुणा 194 ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो संख्या है इसका लेंगे स्क्वायर, ये होगा 9। लेकिन यहाँ पे हम दो जीरो है तो 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे इसको 09 लिखेंगे। तो 100 का भाग देने से ये क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 8, 9 दूनी 18 और 2 और 1 3। और यहाँ पे हम रखेंगे 2 संख्याएं, यहाँ पे कोई और संख्या है नहीं इसलिए ये संख्या ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा जो स्क्वायर हो जाएगा 38809, ये हो जाएगा आंसर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये तो हो गया 100 वाली संख्या के आसपास की संख्या। अगर मान लो मैं 157 का स्क्वायर लूंगा, 157 का स्क्वायर लूंगा तो क्या करेंगे, इसको 150 बनाएंगे क्योंकि ये 150 के आसपास की संख्या है। तो इसको क्या करेंगे 150 बनाने के लिए +7 और -7 करेंगे, -7 करेंगे तो आ जाएगा 150 और गुणा करेंगे +7 करके, तो +7 करेंगे तो ये आ जाएगा 164। और यहाँ पे जो है ये है, इसका स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 का भाग देंगे क्योंकि 1 जीरो हटाएंगे तो ऐसे में हमको एक ही संख्या लेंगे। तो ये हो गया 15 से इसको गुणा कर दो, 15 चौकुम 60, 15 6 की 120, 15 6 की 90, 90 और 6 96 और 15 और 9 24। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 को इसको कैरी में डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 4 9। ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको 787 का स्क्वायर लेना है, 787 का स्क्वायर लेना है। 787 का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें या तो 13 जोड़ देंगे और 13 घटा देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 800 इंटू 774 और इसका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 169 में से हम यहाँ पे तो 100 का भाग दे रहे हैं, 100 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे 2 संख्या रखेंगे। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और इसका 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 और 8 7 56 और 3 59, 8 7 56 और 5 61। और यहाँ पे जो एक कैरी में हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 से 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख जाएंगे 69। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
619,369। इस तरीके से आप किसी भी 3 डिजिट वाले नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी ये तो हो गया स्क्वायर निकालने का तरीका। अब आपको बताते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का तरीके। यानी ये हमारा स्क्वायर, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे संख्या वो 2 डिजिट की हो या 3 डिजिट की हो, तो किसी भी संख्या का हम जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्गमूल की।